इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सबको मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा अभी अभी GNM का रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर 2 गुना की लिस्ट जारी किए गए थे। तो उस लिस्ट में सिर्फ रोल नंबर शो हो रहे हैं। अब बहुत स्टूडेंट को डाउट है कि वो अपना स्कोर कार्ड कैसे देखें। तो उस रोल नंबर के साथ आपको एक फार्मूला भी दे रखा है स्कोर कार्ड को, कि टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट इस फार्मूले से कर सकते हैं। अब इस फार्मूले को कैसे यूज करना है वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, और कितने क्वेश्चन पेपर में डिलीट हुए वो भी आपको मैं बताऊंगा कि आपके पेपर में कैसे चेक करना कि कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए, क्योंकि सभी पेपर में अलग अलग सेट थे। तो आपको कैसे पता करना है कि आपके पास जो पेपर है उसमें कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ, ये सभी की चर्चा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और राजस्थान एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको कट ऑफ के बारे में चर्चा की थी और कितने अभ्यर्थियों को रिजेक्ट किया गया है उसके बारे में चर्चा की थी। तो अब बात करूंगा इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है और कितने क्वेश्चन डिलीट हुए। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और आपका क्या 2 गुना में नाम आया या नहीं आया ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बाकी के एग्जाम के रिजल्ट भी आने हैं, उनके रिजल्ट भी आपको इसी तरह देखने को मिलेंगे इस यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और आपको कैसे चेक करना कि आपके पेपर में वो कौन से क्वेश्चन थे। तो आप देख सकते हो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है विलोपित प्रश्नों का विवरण। तो एक साइड लिखा हुआ है सेट और एक साइड लिखा हुआ है सीरीज। एक साइड प्रश्नों की संख्या 1 से 100 में और दूसरी साइड डिलीट प्रश्नों की क्रम संख्या। यानी कि आप देख सकते हो 100 में से आपके टोटल 3 क्वेश्चन डिलीट हुए। अब 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हो, जब आपके पास पेपर है GNM का तो उसमें आप देखना टॉप पे आपको इनमें से कोई एक सीरीज का चिन्ह दे रखा होगा। ये आप देख सकते हो चिन्ह एक साइड है वो आपको दे रखा होगा। अब आपका कौन सा चिन्ह, जैसे कि मैंने मान लिया परसेंटेज वाला मेरे पेपर में चिन्ह दे रखा है, तो मेरे पेपर में मैं परसेंटेज के सामने कौन से क्वेश्चन क्रमांक है डिलीट प्रश्नों की संख्या में 50, 74 और 90। तो मैं जो मेरे पास पेपर है परसेंटेज चिन्ह वाला उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 50 देखूंगा जो कि डिलीट कर दिया गया है, 74वां देखूंगा और 90वां। ये 3 क्वेश्चन होंगे वे जो कि डिलीट हुए। सभी सेट में ये क्रमांक अलग अलग है, आप देख सकते हो। आपका जो भी सीरीज चिन्ह है आप देखिए पेपर में PDF में देखिए, आपकी जो सीरीज है वो सेलेक्ट कीजिए और उसके सामने क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो कि कौन से 3 क्वेश्चन है वो डिलीट हुए। ANM में आपने देखा होगा एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आई होगी। GNM में 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, आप देख सकते हो कौन से 3 क्वेश्चन डिलीट हुए। अब फॉर्मूले को कैसे यूज करना है उसको दिखाता हूँ। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान एग्जाम से जुड़ी, GNM एग्जाम से जुड़ी, ANM एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। पहले मैं बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है और उसके बाद मैं बात करूँगा इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। मैं भी आपको एक नंबर लेके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा। तो यहाँ लिखा हुआ टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट के टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा ऑफ RQ इंटू KF माइनस WQ इंटू KF अपॉन 4 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटैम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3, जहाँ सिग्मा है सम ऑफ मार्क्स इन ऑल सेक्शन या सब्जेक्ट। सिग्मा यानी इन सबका जोड़ है। RQ यानी राइट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट, यानी कि आपके पेपर में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो है RQ। WQ है रॉन्ग क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। WQ यानी कि आपने अपने पेपर में कितने क्वेश्चन गलत किए वो है। KF आपका की फैक्टर है, जिसका एक अलग से फॉर्मूला आप देख सकते हो नीचे दे रखा है। तो की फैक्टर का फॉर्मूला क्या दे रखा है आइए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इंटू टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन या पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। तो अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूले में सबसे पहले हम क्या करेंगे, KF की वैल्यू निकालेंगे, की फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है GNM के पेपर में 100 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का था, यानी कि आपका पेपर 400 नंबर का था।
और 1/4 आपकी नेगेटिव, यानी कि एक गलत होने पर एक नंबर काट लिया जाएगा। 1/4 आपकी नेगेटिव थी और क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करने पर 1/3 आपके नेगेटिव के तौर पर नंबर भी काट लिए जाएंगे। और जिन्होंने 10 से ज़्यादा खाली छोड़ दिए उनका रिजल्ट वैसे ही अयोग्य कर दिया है। ऐसा भी आपने देखा होगा, PDF में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आपको मैं नीचे स्क्रॉल करके बताता हूँ, ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि 1476 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया क्योंकि इन्होंने कोई भी गहरा नहीं किया था 10% से अधिक क्वेश्चन में। अब देखिए, आपको सबसे पहले की फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालनी है। यहाँ की फैक्टर की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स। आपका पेपर कितने नंबर का था, आपका पेपर था 400 नंबर का, तो मैंने लिखा 400 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन। पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने थे, 100, तो मैंने लिख लिया 100 इनटू टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन। ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट, कोई पेपर होते हैं जो 2 होते हैं, तो उनके दोनों पेपर के लिए अलग अलग निकालने के लिए यहाँ लिखा हुआ पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ आपका GNM का पेपर एक ही हुआ और उसमें क्वेश्चन आपके कितने थे, 100 थे, तो मैंने लिख लिया 100 अपॉन नंबर ऑफ ए वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन। अब आपके GNM के पेपर में वैलिड क्वेश्चन कितने थे, 100 में से 3 डिलीट कर दिए, पीछे कितने रहे, 97, तो मैं यहाँ लिखूंगा 97। ANM में मैंने यहाँ 100 लिखा था क्योंकि वहाँ एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ था, यहाँ 3 क्वेश्चन डिलीट हुए इसलिए वैलिड क्वेश्चन रहे 97। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप देख सकते हो 2 0 घट गए, 400 अपॉन 97। जब इसको सॉल्व करूँगा तो वैल्यू आएगी 4.12, 4.12 वैल्यू आई। ये की फैक्टर की वैल्यू आप ध्यान रखना, मैं बाद में यूज़ लूँगा, आगे कहाँ यूज़ लूँगा, मैं यहाँ पर यूज़ लूँगा। अब जैसे कि मैंने मान लिया 100 क्वेश्चन थे, 100 में से मेरे क्वेश्चन सही हुए 50। मैंने कितने माने हैं, 100 में से 50 क्वेश्चन मैंने सही किए हैं, 12 क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं और पेपर में 6 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए। अगर मैं 10 से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करता तो मेरा भी रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाता। मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मैंने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए, तो इससे 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं, 10 से कम अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो 1/3 के रूप में नंबर काट लिए जाते हैं। तो अब इसको मैं कैसे वैल्यू पुट करके आपको समझाता हूँ। RQ मैंने कितना माना, राइट क्वेश्चन मैंने 50 माना, तो मैंने लिख लिया 50 इंटू की फैक्टर की वैल्यू मैंने जो अभी आपको बताई थी, कितनी बताई थी, 4.12, तो मैंने लिख लिया 4.12, फिर कोष्टक बंद, माइनस WQ यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, 12, तो मैंने लिख लिया 12 इंटू की फैक्टर की वैल्यू 4.12, मैंने लिख लिया 4.12 अपॉन 4। पहले मैं इतने को सॉल्व करता हूँ, फिर माइनस आगे वाला ही चलो देख लेते हैं। आगे लिखा मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पेपर में कितना मैक्सिमम मार्क्स था, 400, मैंने लिख लिया 400 इंटू नॉट अटैम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। मैंने कहा मैंने 6 गोले नहीं भरे थे 6 क्वेश्चन के, तो मैंने लिख लिया 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने थे, 100, तो मैंने लिख लिया 100 इंटू में होंगे 3। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे 2 0 कटेगा, 3 में 4 कट जाए, सॉरी 3 में 6 कटेगा, 2 बार, 4 2 8 आया। कितना आया है, 8 आया आपका, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अभी मैंने आपको बताया, एक बार ये डिलीट हो गया, मैं वापस से लिख लेता हूँ, एक बार मैं वापस से आपको वैल्यू पुट करके बता देता हूँ जो मैंने अभी लिखी थी। 50 मैंने माना सही क्वेश्चन इंटू 4.12, उसके बाद मैंने लिखा था -12 इंटू 4 पॉइंट की फैक्टर की वैल्यू अपॉन 4 ये लिखा था, और इसके बाद मैंने लिखा था -400 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 100, मैंने ये लिखा था। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कटेगा, ये हो जाएगा पोर्शन वाला 8, और यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 206 हो जाएगा। और जब इस पोर्शन को मैं सॉल्व करूँगा तो ये 4 12 3 बार कटेगा, और 3 इंटू 4 12 होते हैं, पॉइंट में 12 है तो 12.36। अब ये याद रखिए 206 माइनस 12.36 माइनस 8, 12.36 और -8 माइनस 12.36 हो गए माइनस का 20.36, तो ये मैं लिख लूँगा 20.36, 206 में से घटा दूँगा। जब मैं 206 में से 20.36 घटाऊँगा तो पीछे जो मेरी वैल्यू रहेगी वो रहेगी 185.64, ये वैल्यू रहेगी। तो यही हो गए मेरे मार्क्स। आप भी अपने मार्क्स इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो,
स्कोर कार्ड आपके थोड़े दिनों बाद SSO ID पर अपडेट कर दिए जाएंगे। और अगर अभी अपने मार्क्स देखना चाहते हैं तो जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया, जैसे यूज करना सिखाया, वैसे ही आपके जितने सही क्वेश्चन हुए वो राइट क्वेश्चन की जगह लिखो, की फैक्टर की वैल्यू निकालो, रॉन्ग क्वेश्चन की जगह आपने कितने गलत किए वो लिखो, और अगर आपने पेपर में कोई खाली छोड़ा है तो वहाँ आप कोई वैल्यू पुट कर दो, अगर खाली नहीं छोड़ा है तो जीरो लिखो, वो पूरा पोर्शन ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको वैल्यू पुट करनी है और अपना स्कोर कार्ड देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह पल पल की अपडेट दी जाएगी, चाहे फिर वो ANM का एग्जाम हो, GNM का हो, सूचना सहायक हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, कृषि पर्यवेक्षक हो, CH हो या फिर संगणक का हो। इस तरह से नेक्स्ट वीक से आपके धीरे धीरे जो बाकी बच गया 5 रिजल्ट है वो भी आने शुरू हो जाएंगे।